क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 18 तक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो बनाएंगे, ये क्वेश्चन पहले राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है ना, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या बनाना है? 19 में हमको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ये हमको बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आप लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के एसेट्स में जितना कुछ भी लिखा हुआ सबको टू में लिखेंगे, कैश और बैंक को छोड़कर। क्वेश्चन के एसेट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डेटर। डेटर में बाहर वाला पैसा लिखेंगे, अंदर वाला नहीं लिखेंगे। डेटर में कितना पैसा लिखा हुआ है? 38,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है डेटर के बाद क्या लिखा हुआ? स्टॉक। कितना लिखा हुआ? उसके बाद क्या लिखा हुआ? मशीनरी। कितना लिखा हुआ? उसके बाद क्या लिखा हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखा हुआ? कितना? 65,000। हो गया? और कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन के लायबिलिटी में जो लिखा होगा उसको किधर लिखेंगे? बाय में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल ईयर को छोड़कर। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए वाइफ लोन। क्या क्रेडिटर लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर कितना है? 18,000। और क्या लिखेंगे? ए वाइफ लोन। ए वाइफ लोन कितना? कितना है? 32,000। देखो ए वाइफ लोन इसलिए लिखे हैं, पार्टनर कौन है? ए है, ए की वाइफ पार्टनर नहीं है। तो ए की वाइफ का जो लोन है वो अदर लोन माना जाएगा, और अदर लोन को हम बाय साइड में लिखते हैं। किसको छोड़कर लिखना? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर लोन, पार्टनर का लोन छोड़ के लिखेंगे, पार्टनर की वाइफ नहीं। पार्टनर की वाइफ अदर व्यक्ति माना जाता है, इसीलिए ए की वाइफ का लोन भी यहाँ लिखाएगा। अब कुछ लिखा हुआ नहीं है लायबिलिटी में। अब वर्किंग नोट करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन के नीचे से पढ़ेंगे। वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट, यदि आप लोग सही सही वर्किंग नोट कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे ठीक से बन जाएगा। इसलिए वर्किंग नोट को ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक से 45,000। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक से 45,000। और क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ? मशीन से 20% कम। मशीन कितना का है? 40,000 का मशीन है। कितना परसेंट कम? 20%। 40,000 का 20% कितना हो गया? 8,000। तो 40,000 का मशीन है, उसमें 8,000 रुपया कम मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 40,000 का मशीन है, 8,000 रुपया कम मिलेगा। कितना मिलेगा? 32,000 रुपया मिलेगा। स्टॉक के बाद क्या लिखा हुआ है? स्टॉक मशीन के बाद क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ देनदार। डेटर से 35,000। डेटर कितना लिखा हुआ है? डेटर से कितना मिल गया है? 35,000। डेटर से कितना मिल गया? 35,000। उसके बाद भूमि और भवन से पुस्तकीय मूल्य से 35,000 अधिक। भूमि और भवन, भूमि और भवन, लैंड और बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना का है? 65,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग कितना का है? 65,000। कहता उससे 35,000 अधिक। 35,000 अधिक मतलब 65,000 का सामान है, लेकिन उसमें 35,000 अधिक मिलेगा। तो 65,000 का सामान है, अब 35,000 अधिक मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 1,00,000 रुपया लैंड और बिल्डिंग से मिलेगा। 65,000 का सामान है और 35,000 अधिक। 35,000 अधिक मतलब क्या? ज्यादा। तो जोड़ दिए कितना पैसा मिलेगा? 1,00,000। और क्या लिखा हुआ है? और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो टोटल जोड़ लीजिए कितना पैसा आया? स्टॉक से आ गया 45,000, मशीन से कितना आ गया? 32,000, डेटर से कितना आ गया?
35,000 और लैंड और बिल्डिंग से कितना आ गया 1 लाख। 1 2 3 4 ये सबको जोड़ दीजिए, कितना पैसा आ गया 2,12,000। इतना पैसा आ गया संपत्ति बेचने से। तो पैसा आएगा तो क्या लिखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन नीचे है, ऊपर वाला किधर जाएगा बाय में। बाय क्या लिखाएगा कैश। संपत्ति बेचने से कितना पैसा आ गया 2,12,000। 2,12,000 कैसे आया, इसको 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 सबको जोड़ दिए, आ गया 2,12,000। आगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में देखिए, लिखा हुआ लेनदार ने 17,000 रुपए लेना स्वीकार किया। क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया गया है 17,000। क्रेडिटर कितना है 18,000, लेकिन पेमेंट कितना किए हैं 17,000। पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखिएगा टू कैश अकाउंट। किसको पेमेंट किए हैं क्रेडिटर को। कितना पेमेंट किए हैं 17,000। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ए ने पत्नी का ऋण 33,000 में चुकाने के लिए दायित्व लिया। ए अपने वाइफ का लोन कितना रुपया में चुकाने का लायबिलिटी लेता है 33,000 में। यदि कोई पार्टनर और बिजनेस का लोन चुकाता है तो उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। यदि कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी का पेमेंट करेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। क्या लिखेगा टू ए कैपिटल। कितना रुपया में लिया है लायबिलिटी 33,000 रुपया में। उसका 33,000 रुपया पूंजी बढ़ जाएगा। कौन लोन का पेमेंट हो गया, अपने वाइफ का लोन चुका दिया है, एज वाइफ लोन। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ वसूली व्यय रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है 1,500। एक्सपेंस करेंगे तो क्या होगा, पैसे जाएंगे। एक्सपेंस करेंगे तो पैसे जाएंगे। क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन एक्सपेंस किए हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस किए हैं 1,500। और कुछ लिखा हुआ है, और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो और कुछ लिखा हुआ नहीं है, जिसको क्या करेंगे, जोड़ घटाव का काम करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ घटाव का काम करेंगे। जोड़िए घटाइए। इसका हेडिंग है इधर का 2,62,000। इधर का हेडिंग कितना आ गया 2,62,000। 2,62,000। इधर का जोड़ आ गया 2,62,000। इधर का जोड़ जोड़िए कितना है 46,500। इधर का जोड़ा के 2,46,500। कितना कम है 15,500। 15,500 कम है। तो इधर भी जबरदस्ती लिख देंगे 2,62,000। कितना कम है 15,500। लिख दिए 15,500। क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, ए और बी है। ए और बी प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं 2-3 के अनुपात में। कितना आया है 15,500। ए और बी प्रॉफिट कैसे बांटते हैं 2-3। 15,500 का 2/5। अब बी का कितना होगा 15,500 का 3/5। कितना आ गया, ए का 6200, बी का 9300। एक आ गया 6200 और बी का आ गया 9300। तो ये आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आ गया 15,500 का। इनकम ज्यादा हुआ, खर्चा कम हुआ, कितना का प्रॉफिट आ गया 15,500 का। इस प्रॉफिट को ए और बी में क्या किए, बांट दिए। किस अनुपात में बांट दिए 2-3 के अनुपात में। तो ए को कितना मिल गया 6200, बी को कितना मिल गया 9300 रुपया मिल गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, बाय बैलेंस बीडिंग। देखो ए का कैपिटल कितना है, क्वेश्चन के लायबिलिटी में चेक करो। ए का लायबिलिटी में कितना है 60,000। बी का कैपिटल कितना है 90,000।
कैपिटल लिख दिए। कैपिटल लिखने के बाद 2 में यदि ए बी होगा तो किधर जाएगा? बाय में। 2 में होगा तो बाय में जाएगा। 2 में है, देखो 2 में ए बी है, यहाँ मिल गया ए कैपिटल है। क्या है? ए कैपिटल है। तो 2 में है तो बाय में जाएगा। क्या लिखाएगा? बाय रियलाइजेशन। क्या लिखाएगा? रियलाइजेशन। कितना लिखा हुआ? 33,000। किसके कॉलम में लिखाएगा? ए के कॉलम में लिखाएगा 33,000। बी का खाली रहेगा। उसके बाद फिर देखिए ए बी है, फिर मिल गया ए बी। कहाँ से आएगा? रियलाइजेशन से। तो 2 से किधर जाता है? बाय में। क्या लिखिएगा? रियलाइजेशन। ए में कितना लिखा हुआ है? 6200। ए में लिखा हुआ है 6200। अब बी में कितना लिखा हुआ? 9300 लिख दिया। अब 2 में ए बी कहीं भी नहीं है, नहीं लिखेंगे। बाय में यदि ए बी होगा तो 2 में लिखेंगे। बाय में ए बी होगा तो 2 में लिखेंगे। देखो बाय में ए बी है, नहीं है। ए की वाइफ है, ए नहीं है। ए नहीं है, कौन है? ए की वाइफ है। ए की वाइफ अदर व्यक्ति माना जाएगा, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ए पार्टनर है, ए की वाइफ पार्टनर नहीं है। हो गया। और क्वेश्चन क्लैरिटी में चेक कर लो, जनरल रिजर्व वगैरह है? नहीं है। चलिए अच्छी बात है। तो इसको जोड़ने और घटाने का काम कीजिए। कितना आ गया ए का जोड़? 99,200। 99,200। बी का कितना आ गया? 99,300। 99,300। यहाँ लिख देंगे 99,200 और 99,300। जो कैश लिखेंगे, ए को कितना पैसा मिलेगा? 99,200। बी को कितना पैसा मिलेगा? 99,300। देखो ए ने पूंजी लगाया 60,000, बी ने पूंजी लगाया 90,000। उसके बाद क्या हुआ कि 33,000 रुपया ए चुकाया। तो ए का कैपिटल बढ़ गया कितना? 33,000 रुपया। और बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 6200 और 9300। तो ए का पूंजी बढ़ गया 6200, बी का बढ़ गया 9300। तो ए का टोटल कैपिटल अब कितना हो गया? 99,200। अब बी का टोटल कैपिटल हो गया 99,300। तो फर्म का विघटन करेंगे तो पार्टनर का जो पैसा निकलेगा वो क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो ए को कितना पेमेंट करेंगे? 99,200। बी को कितना पेमेंट करेंगे? 99,300। कैश अकाउंट है, नाम से ही क्लियर है। इसमें क्या लिखा है? कैश से जुड़ा हुआ जितना भी बात है वो लिखाएगा। कैश अकाउंट है, इसका मतलब क्या हो? कैश से जुड़ा हुआ जितना बात है वो लिखाएगा। मतलब जितना पैसा आया है वो लिखाएगा और जितना पैसा खर्च हुआ है वो लिखाएगा। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन के असेट्स में आपके पास पहले से कितना पैसा है? पहले से कितना पैसा है? 5,000 रुपया क्वेश्चन के असेट्स में लिखा हुआ। उसके बाद देखो संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया? जितना भी बाय में कैश है वो सब कहाँ लिखा जाएगा? 2 में। मतलब जितना भी पैसा आया है सब 2 में, और जितना भी पैसा खर्च हुआ सब कहाँ लिखाएगा? बाय में। संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया? 2,12,000। बाय में है तो 2 में आएगा। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से। कहाँ से आया? रियलाइजेशन से। कितना आएगा? 2,12,000 रुपया आ गया। अब कहीं भी बाय में कैश नहीं। 2 में जो भी कैश होगा वो सब कहाँ लिखाएगा? बाय में। 2 में जो कैश है वो कौन कैश है? जो खर्चा किए हैं वो है। जितना भी खर्चा किए हैं सब किधर लिखाएगा? बाय में। तो सबसे पहले 2 कैश यहाँ पे है। कितना खर्च किए हैं? 1500। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से। कितना खर्चा किए हैं? 1500। कितना खर्च किए हैं? 1500। उसके बाद देखो 2 में और कहीं कैश है? 2 में और कहीं कैश है? एक और कैश है यहाँ पे, क्रेडिटर का 17,000 रुपया पेमेंट किए। तो 2 में कैश है तो कहाँ लिखाएगा? बाय में लिखाएगा। क्या लिखाएगा? रियलाइजेशन। कितना पेमेंट किए हैं? 17,000। अब 2 में कहीं कैश नहीं है। एक कैश यहाँ था और एक कैश यहाँ था। 2 ही कैश था, अब कहीं कैश नहीं है। अब देखो यहाँ पे है कैपिटल में ए को कितना पैसा दिए हैं? ए कैपिटल। ए कैपिटल। ए को कितना पैसा दिए? 99,200।
200। उसके बाद किसको पैसा दिए हैं? बी को दिए हैं। तो बी कैपिटल, बी को कितना दिए हैं? 99,300। 99,300। अब क्वेश्चन की लाइबिलिटी में चेक कर लो, पार्टनर्स लोन भी है? पार्टनर्स लोन नहीं है, काम खत्म हो गया। एक ही वाइफ का लोन है, एक ही वाइफ पार्टनर नहीं है, वो अदर व्यक्ति है, उसका भुगतान हो चुका है। आप जोड़िए कितना होता है? 2,17,000। 2,17,000 रुपया मेरे पास आया। 5,000 रुपया पहले से था और संपत्ति बेचने से कितना आ गया? 2,12,000। कुल मेरे पास कितना पैसा आया? 2,17,000, जिसमें से 1,500 रुपये किसको दिए? रियलाइजेशन एक्सपेंस में, और 17,000 किसको दिए? क्रेडिटर को। हिसाब किए तो ए का कितना पैसा निकला? 99,200। और बी का कितना पैसा निकला? 99,300। 2,17,000 रुपया मेरे पास था, 2,17,000 रुपये क्या हो गया? खर्च हो गया। इसका मतलब मेरा जो हिसाब है ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर बन गया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।